कोंडागांव मेथोडिस्ट चर्च में नए पास्टर की नियुक्ति पर विवाद, दो गुटों में बटा समाज। कोंडागांव जिला मुख्यालय अंतर्गत सरगीपाल वार्ड स्थित डेनियल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में नए पास्टर की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। आज शुक्रवार शाम 4 बजे एक पक्ष ने पास्टर सुरेश कुमार की नियुक्ति का विरोध करते हुए उनके पूर्व कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं और उन्हें हटाने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि नियुक्ति चर्च की सर्वोच्च संस्था के आदेश से हुई है, इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। पास्टर सुरेश कुमार ने बताया कि उनका स्थानांतरण संस्था के निर्देश पर हुआ है और उन्हें अब तक कार्यभार नहीं सौंपा गया। उन्होंने चर्च में वित्तीय नियमों के उल्लंघन और वर्षों तक नकद लेन देन होने का आरोप लगाया। हालांकि किसी गबन का आरोप लगाने से इनकार किया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच पहले ही संस्था कर चुकी है और उन्हें निराधार पाया गया था। फिलहाल चर्च समाज दो गुटों में बटा हुआ है और समाधान संस्था के स्तर पर होने की संभावना है। नीलेश मसीह कोंडागांव डैनियल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूँ और यहाँ पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है वो जो पास्टर सुरेश कुमार आए हैं उनके कारण स्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि कोंडागांव समाज के लोग नहीं चाहते कि उनकी पद स्थापना यहाँ पर हो, लेकिन हमारे जो संस्था है उसके द्वारा ये भेजा गया है और चूँकि वो उनका जो पूर्व कार्यकाल था वो विवादित था और उसके चलते जो है हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज अ पास्टर यहाँ पर। और उन्होंने चर्च में आने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए और समाज को विखंडित करने का प्रयास किया। फिर वो सामाजिक बातों को लेकर वो एसडीएम के पास और नाना प्रकार की जगह पर चले गए हैं समाज की बातों को लेकर कि जिस चीज़ को हम शांति से बैठ के सुलझा सकते थे उस चीज़ को उन्होंने रोड में लेकर आ गया और सारी जगह में हमारी जगहसाई करवा दी। हम इतना चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो एकजुट रहे और इस एकजुटता को लेते हुए कि हम ये चाहते थे कि जो विवादित पास्टर है उनकी नियुक्ति यहाँ पर संस्था के द्वारा ना की जाए। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये सस्पेंड भी हो चुके हैं। समाज से लोगों को निकालना और ऐसे कई प्रकार के आरोप हैं जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। नरेंद्र कुमार सिंह कोंडागांव सरगीपाल और सिंह वार्ड का निवासी। जो आरोप उन लोग लगाए हैं वो तो निराधार है, उसका कोई है नहीं। और जो आए हैं, जो नियुक्ति आदेश आए हैं, जो हमारे ट्रस्ट के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बिशप से लेकर पूरा ट्रस्ट है वो उनके आदेश पे आए हैं। तो उनके आदेश पे तो जैसे पूर्व में थे जो हमारे पास्टर जो इंचार्ज थे वो ट्रांसफ़र में गए, उनके बदले इनको भेजा गया। तो कलीसिया का ये की कहना है कि हमको ये पास्टर नहीं चाहिए जी। तो बहुत सारे कारण अगर वो जानते हैं तो भाई उसको प्रमाणित करो या सिद्ध करो, है ना। और हमको तो चाहिए बिना चर्च के बिना फादर के कलीसिया कोई भी पंडित या पुजारी के द्वारा चल नहीं सकता। हम लोग तो प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई पास्टर साहब को जो नियुक्ति आदेश दिया है उस पर समाज कलीसिया आके बैठ के विचार करे। हम तो पास्टर हैं तो हम तो उनका सम्मान करते हैं और हमारे धर्म गुरु हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बस यही मेरा जी। मेरा नाम फादर सुरेश कुमार है और मैं मेथोडिस्ट चर्च का फर्स्ट इंचार्ज हूँ और मैं अभी ट्रांसफ़र पर आया। सर, यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा मुझे आपत्ति लिया जा रहा है कि आप हमको नहीं चाहिए, दूसरा पास्टर चाहिए और ये संस्थागत होता है सर। तो संस्थागत होने के कारण से हम संस्था के द्वारा ट्रांसफ़र होकर आते हैं, हम अपने मन से नहीं आते हैं। और अगर हमें ये नहीं पसंद करते तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करें, वहाँ पे आवेदन करें। और ये गए हुए थे, हैदराबाद भी गए हुए थे और वहाँ से वे मिले और वहाँ पर भी इनको यही जवाब मिला कि ये फादर यहीं पर रहेंगे, इनका स्थानांतरण नहीं होगा। तब मैंने इन्हें पत्र लिखा कि आप मुझे चार्ज दिए, तो अब इन्होंने चार्ज देने से इनकार किया और एक धमकी भरा पत्र भेजा कि यदि आप चर्च में घुसने का प्रयास करेंगे तो आपके साथ अनपेक्षित घटना घट सकती, जिसकी जिम्मेदार आप सब नहीं हैं। सर, ये बहुत बड़ी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका मैं पावर अटर्नी होल्डर भी हूँ और कोंडागांव जिले के जितने मेथोडिस्ट चर्च हैं सबके पावर मुझे दिया गया है जमीन के कस्टोडियन, जो बॉम्बे ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त होता है। तो न केवल मैं पास्टर इंचार्ज हूँ परंतु मैं एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जिला अधीक्षक भी हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य सर कि मैं यहाँ पर इस जमीन जायदाद का रख रखावा कर सकूँ, ये संस्था के द्वारा मुझे पावर दिया गया। दो गुटों में बंटने का एक ही मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल अनियमितता है और हमारे संस्था में सर हमको टैक्स नहीं लगता है और लेकिन जो भी पैसा हम हैंडल करते हैं तो वो सरकार को दिखाना पड़ता है। और 2018 से इन्होंने बैंक में ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है, जो अनुमानित 1 करोड़ रुपए कैश हैंडल हुआ है। हम गबन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैश हैंडल करना भी हमारी आचार संहिता मेथोडिस्ट चर्च के खिलाफ है।